हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं यहाँ पर आज फिर जा रही थी खेत। तो मेरे से पहले यहाँ पर मम्मी आ चुके थे। तो मम्मी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर खेत साफ कर दिया था। कांटे वगैरह एक जगह इकट्ठा करके सूखने के लिए रखे थे। तो मम्मी उसे ही जला रहे थे यहाँ पर। तो मम्मी से यहाँ पर आग नहीं जल रही थी क्योंकि शायद ये सुबह सुबह ओस की वजह से ये थोड़ा गीला था। और ऊपर मम्मी ने यहाँ पर आग जला दी थी। तो नीचे यहाँ पर नहीं जला रहे थे। तो ये एक नहीं आड़े करे पिछले कल पंचू का के त्राई ये और ये मेरे भाई ने बनाए हैं। और यहाँ पर मम्मी ने आग जला दी थी। मेरा काम हो गया था शुरू रोज़ की तरह। मुझे सबसे पहले जो मैंने पिछले कल बनाए थे गड़े उनमें लाइन डालनी थी। फिर मैंने सभी घरों में बारी बारी करके लाइन डाली। आज मम्मी आ गए थे तो उन्होंने वही खाद डालने वाले थे और उसे ढकने वाले वही थे। तो मैंने बस लाइन बना के रखी थी और ये व्यू बहुत सही लग रहा था। और पीछे धुआं चल रहा था जैसे कोई मूवी की शूटिंग चली हो। पर लग रहा है अच्छा देखने को व्यू। कुछ भी बोले, आगे बढ़िया काम हो रहा है। और फिर आज का काम हो गया था शुरू। तो सबसे पहले मैंने गोबर बिखेरा और मैं आज थक गई थी क्योंकि शायद पिछले 2 दिन की थकान थी, इसलिए मैं थक गई थी। मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी, पर फिर भी मैंने किया क्योंकि शायद मैं सोच रही थी कि आज ख़त्म हो जाए। पर फिर भी मैं लगी हुई थी कि नहीं नहीं हो ही जाएगा आज तो ख़त्म। अरे देखो, बात तो सीधी सी। अगर कोई काम बिना मेहनत के हो जाए तो अच्छा है। तो किसी ने तो काम करने के लिए कोई मेहनत करनी ही नहीं थी। तो अगर खेत में जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना तो बहाना पड़ेगा। और जब तक पसीना नहीं बहाओगे तो तब तक काम तो होगा ही नहीं कुछ भी खेत का। बस मेहनत करते रहो और क्या ही कर सकते हैं। तो आज का ये काम था कि साइड वाले ये एटलीस्ट ये 4-5 गड्ढे तो हो जाए कंप्लीट। थे तो ये छोटे छोटे, पर फिर भी फिर हो गई मैं फिर से शुरू अपने काम करने में। और यहाँ पर बनाते बनाते मेरी कमर हो गई थी टेढ़ी। तो मैं कमर पे हाथ रख के जो रेस्ट कर रही थी थोड़ी देर के लिए। फिर मैं फिर से हो गई स्टार्ट। मैंने सोचा अब थोड़े जिस तरह है काई को रेस्ट करना, चलो करते इसे कंप्लीट। फिर दे रही थी मैं इसे थोड़ी आउटलाइन ताकि ये थोड़ा लास्ट जो टचअप होता है ना मेकअप करने के बाद, वैसा ही टचअप इस गड़े को दे रही थी ताकि ये और बेहतर लगे। और घास भी मैंने हटा दिया था ताकि और बेहतर लगे। तो मैं यहाँ पर एक और गड़ा दिखा रही हूँ आपको। ये वाला गड़ा का जो पेड़ था वो बहुत नीचे था और मैं इतनी लंबी हूँ, मुझे ऐसे झुक के जाना पड़ रहा था। ये स्ट्रगल तो और ही नेक्स्ट लेवल का है।
और यहाँ देखिए मम्मी का कारनामा। मम्मी ने आग तो जला दी थी और ये आग दूसरों के खेतों में फैल गई थी। तो यहाँ पर मम्मी डंडा लेके जा रहे थे इसे बुझाने। तो कभी कभी बड़े भी कर लेते हैं ऐसे काम। हर वक्त छोटों का गलती करना ज़रूरी नहीं है। क्या ये भी आपके साथ होता है, जब बच्चे काम करते हैं तो मम्मी वगैरह कभी सेटिस्फाइड नहीं होती तो खुद ही काम करने लग जाते हैं? तो मम्मी वगैरह को पहले ही सोचना चाहिए कि पहले ही हम इस चीज़ में हाथ लगाए अपना। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय। अब हो चुकी थी बहुत अति। The next day. जब पकड़ा हो हाथ में कैमरा तो थोड़ा बेशर्म बनना पड़ता है। और यहाँ पर मेरे सामने आ गए थे ताई जी और ताई जी मुझे डांट रहे थे तो मेरी हंसी निकल गई थी, पर कोई बात नहीं, करना पड़ता है ऐसा कभी कभी, क्या करें। आज के लिए बस ओनली 2 गड्ढे थे, तो इसमें पहले हमने गोबर नहीं डाला था तो मम्मी ने आज गोबर लाया इसमें और फिर मम्मी ने ही बिखेरा क्योंकि मेरे पैर में दर्द लगी थी। तो ये वाला जो गड्ढा था बहुत ही हार्ड था क्योंकि जब पीछे यहाँ पर बारिश आई थी तो यहाँ से जो है पानी बह रहा था, तो इसलिए ये हार्ड हो गया था बहुत। तब भी मैं बनाई रही थी और लास्ट में तो ऐसी वो हो गई थी ना, ऐसी अति कि अब तो बस ख़त्म होने वाला है, ये सोच के तो और मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, पर फिर भी जैसे कैसे कर ही दिए। यहाँ पर मैं लास्ट बार खाद डाल रही थी और फिर मैंने इसे ढक दिया और यहाँ पर मेरी हालत हो चुकी थी बहुत ही टाइट, क्या ही बताया आपको। यहाँ पर मेरा काम हो गया है ख़त्म। बहुत दिन बाद बन गए आज पूरे हमारे गड्ढे। तो मम्मी ने ये घास का पुल्टू दिया मुझे उठाने को, खुद ले जा किल्टा और पीछे मेरी कुदाली ताकि घास ना गिरे। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।